अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर से यूट्यूब पर पूरी इंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो जैसे कि कल भैया मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे मैंने आपके साथ कल शेयर की थी कि डायरेक्ट कुदरत की न्यूज़ के हवाले से कि जो है वो आज के हवाले से जो है वो तालीम और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद जो है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ जाएंगे और वही हुआ। फिर उन्होंने कल जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी 7-8 बजे के लगभग जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसबीके यूनिवर्सिटी को कि जो एसबीके केस के हवाले से जो एसबीके की जो रिजल्ट है उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अनाउंस किया जाए और उस मैटर को जो है वो एज अर्जेंट बेसिस पे जो है वो लिया जाए। तो लेटर कल जारी हो चुका है और इस हवाले से जो है वो आज का जो दिन है वो अहम दिन है क्योंकि आज उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाए। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जो है वो हफ्ता या इतवार जो है वो नहीं देखा जाता बल्कि प्रोजेक्ट अपने एक प्रोसेस के जरिए जो है वो काम करता है। तो ये आज रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो है। तो आज रिजल्ट अनाउंस होगा और रिजल्ट के बाद हो सकता है कि ईद से पहले नहीं होगा, ईद के बाद होगा, यानी एट द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो जो लिस्टें हैं, मेरिट लिस्टें जो कहते हैं हो सकता है सामने आ जाएं। और उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट अभी थक गई है, इस इशू को खत्म करवाना चाहती है, स्कूल्स बंद है, असातिज़ा की कमी है और जो वज़ीर-ए-आला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने पहले भी होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से कोई इसमें सदाकत नहीं थी। और आखिरकार वही हुआ कि मैंने कहा इससे पहले कदूस बुजुर्ग साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक की जो सामियात थी पब्लिक कमीशन के जरिए करवाने का जो है वो ऐलान किया था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो वही इसी तरह जो है वो सरफराज भुट्टी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो भी एक कदूस बुजुर्ग साहब की तरह जो पिछले मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वही हुआ कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रह गया। और क्लियर कट उन्होंने कल कहा कि जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा और अपॉइंटमेंट प्योरली जो है वो 2019 की जो पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी उसके मुताबिक होगी। और एक और सवाल यह है कि आगे अभी प्रोसेस किस तरह होगा, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है वो यूनियन काउंसिल वाइज मेरिट लिस्टें मरतब होगी, यानी यूनियन काउंसिल वाइज इस तरह होंगी कि मेरिट यूनियन काउंसिल में अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। जो पोस्ट खाली रह गए उन पे जो नॉन प्रोफेशनल को जो है वो आगे किया जाएगा और नॉन प्रोफेशनल का जो मुकाबला होगा वो A+B+C के मुताबिक जो है वो होगा। अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रोफेशनल डिग्री वालों को 10 मार्क्स दिए गए हैं। देखिए CTSP में भी प्रोफेशनल डिग्री वालों को जो है वो 10 मार्क्स दिए गए कि CTSP के 2019 में जो है वो ना प्रोफेशनल अलाउड भी नहीं थे कि वो अप्लाई कर सके, लेकिन फिर भी जो है CTSP होल्डर्स को जो 10 नंबर इजाफी जो है वो दिए गए थे। तो जो 10 नंबर इजाफी CTSP वालों को जो है वो दी गई है एसबीके वालों को, तो ये जो है वो इसलिए नहीं दी गई कि ये जो है वो मार्क्स के लिए कि बस मार्क्स मुकाबला होगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसमिट में पारा नंबर 22 पे लिखा गया है कि अगर यूनियन काउंसिल में डिग्री होल्डर्स ना होने की सूरत में जो है वो नॉन प्रोफेशनल को जो है वो लाया जाएगा। तो नॉन प्रोफेशनल किस बेसिस पे अप्लाई करने का कहा गया है अगर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स नहीं थे। तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में जो है वो इतने प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो पोस्टें पिछली मरतबा भी खाली गई, तो इस मरतबा भी खाली जाने वाले, तो इसीलिए उनको जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले यूनियन काउंसिल में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को प्रायोरिटी किया जाएगा, उसके बाद जो है वो नॉन प्रोफेशनल को। इसी तरह जो है वो तहसील पे भी इसी तरह का मुकाबला होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसी तरह मुकाबला होगा। यानी जो सीटें जो है वो जो पास कैंडिडेट्स है जो पास है वो लोग वो मुकम्मल जो है वो सारे सेलेक्ट होंगे और वो जो है उनको या यूनियन काउंसिल में या तहसील में या सिटी के जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एडजस्ट ज़रूर किया जाएगा। तो इस हवाले से क्लियर कट पॉलिसी है कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो है प्रायोरिटी होंगी और उसके बाद नॉन प्रोफेशनल जो है वो प्रायोरिटी होंगी। तो सबसे पहले प्रोफेशनल को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद नॉन प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल तो पहले है इतने नहीं, अगर है भी तो खास इतने नहीं है। 12 प्रोफेशनल डिग्री नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो है उनको भी तरजीह दी जाएगी क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में पास है और जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो पास है वो तो है ही पास। तो लिहाजा ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल डिग्री प्रायोरिटी है, उसके बाद नॉन प्रोफेशनल जो है वो उनको लिया जाएगा। उनका जो हिसाब होगा वो A+B+C के फार्मूले के तहत होगा। तो ये अभी जो है वो रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो लिस्टें जाएंगी, फिर वो जो है ना पहला मेरिट लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगाएंगे और उसके बाद DRS का जो प्रोसेस है वो होगा और उसके बाद जो ऑर्डर्स होंगे। तो इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाए तो 2 महीने ज़्यादा नहीं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता है कि वो जल्द से जल्द उनको अपॉइंट करे ताकि जो स्कूल्स बंद है उनको खुलवा सके और जो असातिज़ा की कमी उनको पूरा किया जा सके। तो ये आज की वीडियो जो हमेशा शेयर की, मज़ीद वीडियो के साथ रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह आऊँगा। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड